अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम परमुटेशन और कम्बिनेशन का डिफरेंस डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला की फॉर्म में तो आपको समझ आ जाती है, लेकिन अगर वर्ड प्रॉब्लम आए तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये परमुटेशन का क्वेश्चन है या कम्बिनेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं कुछ निशानियाँ आपको इसकी बताती हूँ। सबसे पहली चीज़, अगर आपके पास वर्ड प्रॉब्लम है तो वो बात करेगा अरेंजमेंट की। ठीक है, अरेंजमेंट, आपको अपनी स्टेटमेंट में ये वर्ड नज़र आएगा अरेंजमेंट। अब वो सिटिंग अरेंजमेंट होगा, ठीक है, वो चेयर में बैठने का अरेंजमेंट होगा, वो कहेगा कमेटी के मेंबर्स हैं उनकी आपने सिटिंग करानी है, कोई भी अरेंजमेंट का जिक्र करेगा। ठीक है, दूसरी वो ये कहेगा कि स्टैंडिंग इन अ रो। ठीक है, ये भी वर्ड आ सकता है, इन अ रो। एक रो में आपने लोगों को खड़े करना है, या एक रो में आपने बुक्स को अरेंज करना है, या शिफ्टिंग का वर्ड एक थर्ड वर्ड ये भी है कि अगर अरेंजमेंट मेजॉरिटी तो अरेंजमेंट नज़र आएगी, अगर वो नज़र नहीं आ रही तो वर्ड शिफ्टिंग नज़र आएगा। ठीक है, ये भी आपको नज़र आएगा, शिफ्टिंग इन अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह के आपको वर्ड नज़र आएगा। इसके अलावा अगर वो ये बात कहे कि आप वर्ड फॉर्मेशन बनाएं, ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन मतलब आपको याद होगा, अभी आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में ये किया हुआ है। वो आपको फॉर एग्जांपल वो कहता है कि मैं आपको एक वर्ड देता हूँ, ठीक है, लाहौर देता हूँ, आपने क्या करना है, इसको अरेंज करें, सारे वर्ड यूज़ करने हैं, या आपके पास रेपिटिशन वाले वर्ड आना शुरू हो जाएं, जैसे पाकिस्तान है, इसमें वर्ड रिपीट भी हो रहे हैं, इनकी वो अरेंजमेंट की बात करें। किसी भी तरह के लेटर फॉर्मेशन की अरेंजमेंट की बात करें तो वो परमुटेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड चीज़ फिफ्थ चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, जब वो डिजिट फॉर्मेशन की बात करे, ठीक है, जब वो आपसे ये कहे कि आपने एक डिजिट बनाना है, वो आपसे कहेगा जी 6 डिजिट बनाएं जी, एक आपने डिजिट बनाना है जो 6 डिजिट पे कंबाइन करता हो, जैसे जो लेटर आपने यूज़ करने हैं वो 2 3 5 6 और 0 हैं। ठीक है, कुछ इस तरह की अगर आपसे ये कहे ग्रेटर देन 23 बनाना है, ग्रेटर देन 42। अब इसमें ना एक पॉइंट ये आएगा परमुटेशन, ये बिल्कुल आंखें बंद करके आपने परमुटेशन का फॉर्मूला लगाना है। एक चीज़ इसमें ध्यान में रखिएगा, जब वो डिजिट की आपको कहता है ना फॉर्मेशन करनी है, आपने एक डिजिट बनाना है, 6 डिजिट लेटर बनाना है, 4 डिजिट आपने कोई वर्ड बनाना है, कुछ भी इस तरह से, तो याद रखिएगा ये तो आपके पास 10 है, ये आपके पास 1 है। ठीक है, ये आपके पास 100 है, ये आपके पास 10 है, ये 2 डिजिट लेटर बनता है, ये आपके पास 3 डिजिट बनता है। तो ज़ीरो को बिल्कुल आप एक बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे रखेंगे तो वो कंसीडर नहीं होता। ठीक है, ये जहन में रखिएगा, ये मैंने वैसे आपको एक टिप दे दी। ठीक है, फिर अगर वो आपसे कहे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ राउंड टेबल का वो जिक्र करना शुरू कर दे, वो आपसे कहे कि राउंड टेबल अरेंजमेंट है, ठीक है, राउंड टेबल पे लोगों को आपने बिठाना है। अब राउंड टेबल का कॉन्सेप्ट भी मैंने जब एक्सरसाइज आई थी तो समझाया था आपको, वो कॉन्सेप्ट आपके पास क्या था राउंड टेबल का। राउंड टेबल का कॉन्सेप्ट ये था कि आप जब एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर टेबल होता है ना, तो आपको पता होता है एक बंदे ने इधर बैठना है, कि इधर 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 बैठेगा, इधर इस तरह से आपको पता है। अब एक राउंड टेबल है, आप जैसे मैंने आपको समझाया था उस वीडियो में भी कि यहाँ पे हेड ऑफ़ द हाउस कहाँ बैठेगा, आपको पता है यहाँ ये सीट होगी, यहाँ इसके इर्द गिर्द की अरेंजमेंट चेंज होगी, आप हेड ऑफ़ द हाउस को नहीं छेड़ सकते, ऐसे ही है ना। अब राउंड टेबल में आप सब वेट करेंगे कि हेड ऑफ़ द हाउस बैठेगा किधर। अगर वो यहाँ से बैठता है तो अरेंजमेंट यहाँ से चेंज होगी, अगर वो यहाँ बैठता है तो अरेंजमेंट आपकी यहाँ से चेंज होगी। इसका मतलब है यहाँ सीट फिक्स करनी पड़ेगी, वहाँ ऑलरेडी फिक्स है। ठीक है, तो अगर यहाँ 9 पर्सन्स की आप सिटिंग करें तो यहाँ आपको एक माइनस करके 8 की सिटिंग अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, बस ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर वो ये कह दे कि आपके पास कोई की चेन है, ठीक है, कोई की चेन आ जाए, कोई भी सर्कुलर चीज़ आ जाए, ठीक है, उसकी अरेंजमेंट है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट आ जाए, या आपके पास कोई नेकलेस वगैरह आ जाए, ठीक है, कोई नेकलेस आ जाए, कोई इस तरह की चीज़ें आ जाए, तो ये सारे परमुटेशन के आपके पास होंगे। आंखें बंद करके आपको पता होना चाहिए परमुटेशन का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब आते हैं जी कम्बिनेशन। कम्बिनेशन एक्चुअली कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस नहीं दोनों का किया। ठीक है, कम्बिनेशन में वो किस चीज़ का जिक्र करेगा, वो बात करेगा सिलेक्टिंग, सिलेक्ट करें किसी को सिलेक्ट करना है और किसी को नहीं भी करना, सेलेक्टिंग द, या वो ये वर्ड यूज़ करे कलेक्टिंग द, आप कोई चीज़ कलेक्शन में कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कलेक्शन की बात आ जाए, कलेक्शन, कलेक्टिंग, कुछ इस तरह के वर्ड आपके पास यूज़ हुए हैं।
या वो कहे कि ग्रुप बनाएं, ठीक है, वो ग्रुपिंग की बात करे, ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ग्रुप की बात करें, वो कहे जी मेरे पास 10 आदमी हैं और 12 जो हैं वो औरतें हैं, 10 मेल हैं और 12 जो है वुमेन्स हैं। आपने कमेटी इस तरह बनानी है कि 2 आदमी ज़रूर हों, 3 औरतें हों या 2 ऐसे हों, 4 ये सिलेक्ट, इस तरह की जब वो ग्रुपबाजी की बात करता है ना, या वो पर्सनल चॉइस कर ले कि भाई एक ने तो चूज़ कर लिया, मैंने सेलेक्ट कर लिया है। जैसे एक 7.4 में कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आप थोड़ी सी हेरा फेरी करेंगे, एक बंदे को पहले ही टिकट दे देंगे हॉकी प्लेयर बनने का या कुछ इस तरह से। तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं ग्रुपिंग कर लिया। यहाँ पे जो ग्रुपिंग आप देखेंगे उसमें बैठने की बात होगी। मेंबर तो जो मर्जी आपने चूज़ कर लिया, आपने सिर्फ उनका सिटिंग अरेंजमेंट देखना है। किसी ने सिलेक्ट कर लिया, आपने सिर्फ उनको बिठाना है, तो परमुटेशन। जिसने सिलेक्ट करना है वो कॉम्बिनेशन अप्लाई करेगा, ठीक है। फिर इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये यूज़ होता है, ये यूज़ होता है ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे वो कहेंगे मेरे पास 9 साइड्स हैं, ठीक है, या आप बताएं कि जी कौन सी फिगर बनती है, या 9 साइड्स हैं तो इसमें बताएं डायगोनल्स कितने हैं, या एक ट्राइंगल है उसमें पॉइंट्स कितने हैं। या आपको याद है फेसबुक वगैरह में जगह जगह आप कुछ ऐसी शेप्स देख रहे होते हैं, वो आपसे कहता है जी ये एक बॉक्स बना हुआ है, कुछ इस तरह से आपने बताना है कि जी टोटल कितने स्क्वेयर्स बन रहे हैं, ठीक है। कभी वो कुछ इस तरह की शेप बना लेता है, ये जी स्क्वेयर है, ये स्क्वेयर है, ये स्क्वेयर है, कुछ आपके पास इस टाइप का स्क्वेयर बना हुआ है, फिर वो कोई और स्क्वेयर बना देता है कुछ इस तरह का। वो कहता है जी काउंट करें कितने स्क्वेयर हैं। ये सारे जो ज्योमेट्रिकल है ना, आपने देखना है अरेंजमेंट, उसकी सिलेक्शन कैसी है, कलेक्शन कैसी है, ये किस तरह से है, क्योंकि ये बना हुआ है ज्योमेट्रिकल। जो भी शेप आएगी वो आपके पास कम्बिनेशन आएगी, ठीक है। अब आते हैं इनके फॉर्मूलाज की तरफ कि इनके फॉर्मूलाज में आपस में क्या डिफरेंस है। अच्छा जी, अब इनका फॉर्मूला डिफरेंस देखते हैं। परमुटेशन का फॉर्मूला होता है NPR और कम्बिनेशन का होता है NCR, इससे डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है N फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल, और इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है N फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। इतना तो P के इक्वल होता है, सिर्फ साथ यहाँ पे एक R फैक्टोरियल आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। इसमें से रिड्यूस करके बथेरे फार्मूलाज निकाले जाते हैं। जैसे अगर देखें R फैक्टोरियल है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो आपके पास R फैक्टोरियल NCR क्या बन जाएगा, N फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। तो ये आपके पास किस चीज़ का फॉर्मूला है, NPR का। तो एक फार्मूला आपके पास ये बन जाएगा NPR, एक फार्मूला आपके पास ये बन गया। इसके अलावा एक और फार्मूला भी है, उस फॉर्मूले को हम कहते हैं, वो है हमारे पास कम्बिनेशन का फॉर्मूला, और उसको हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन, ठीक है। यानी कि क्या कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन, ठीक है। वो ये फॉर्मूला है हमारे पास। उसमें हम क्या करते हैं कि अगर हमने कभी NCR को इक्वल करना हो किसी भी दूसरे NCR के इक्वल, तो हम इसको लिख सकते हैं NC, जो भी आपके पास यहाँ N है उसमें से R माइनस कर दें, तब भी ये आपके पास सेम आएगा, ठीक है। याद रखिएगा, ये आप वंस कर सकते हैं एक फॉर्मूले में, ऐसे नहीं है कि आपने एक दफ़ा किया आगे जाके फिर कर लिया, आगे जाके फिर कर लिया। ये कम्प्लीमेंट्री जो है कम्बिनेशन आप एक दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, एक चीज़ याद रखिएगा कि इसके लिए R जो है शुड बी ग्रेटर देन N/2, ठीक है, उससे ग्रेटर होना चाहिए। यानी कि अगर N आपके पास 10 है ना, तो R आपके पास 5 चलेगा। अब ऐसा नहीं है कि R 5 है और ये 6 हो, ऐसा नहीं, इतना नहीं आपने मार्जिन रखना। यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो डबल ऑफ N से डबल होना चाहिए उसको। अच्छा जी, खैर बहरहाल ये याद रख लें, अच्छी बात है। नहीं भी तो हमारे पास क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आएगा भी नहीं, तो इसलिए इससे कंफ्यूज नहीं होना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 10C2 है, ठीक है, 10C2 है। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ 10C10-2, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। आप इसको लिख सकते हैं वंस लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, किसी भी एक साइड को आप इस तरह से लिख सकते हैं, या आपके पास कोई और वैल्यूज़ गिवन है तब भी आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये यूजली हम कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन भी है और
एक्सरसाइज में, वो आप 7.4 एक्सरसाइज में देखेंगे भी। एग्जाम्पल आपके पास है पेज नंबर 241, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक अगर देखें 241 पेज पे एक एग्जाम्पल है आपके पास कि इफ़ NC8 इज़ इक्वल्स टू NC12, तो आपने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें r में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो ना, तो हम किसी एक साइड को अपनी मर्ज़ी की, लेकिन यूजली हम चूज़ क्या करते हैं, जो ग्रेटर साइड है उसको चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये अगेन आपकी बात है, आप ग्रेटर को कर लें या लेसर को कर लें, फ़र्क इससे कोई नहीं पड़ेगा, ठीक है। करनी एक साइड है, मैंने ग्रेटर, मैं हमेशा ग्रेटर चूज़ करती हूँ, आप लेस कर लें तब भी आंसर सेम आएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, NC n-r, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा 12। इस सूरत में आप कहेंगे चूँकि दोनों टर्म्स इक्वल हैं तो 8 आपके पास इक्वल आ जाएगा n-12 के, ठीक है। तो n आपके पास क्या आ जाएगा, 12 को दूसरी साइड पे ले जाएं, 8 + 12 यानी कि n आपके पास 20। तो ऐसी सूरत में जब आपने n की वैल्यू मतलब कैलकुलेट करनी हो, बट आपके पास जो r है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, तो ऐसी सूरत में ये फॉर्मूला जो है आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। आई होप सो इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि कम्बिनेशन कब अप्लाई करते हैं और परमुटेशन कब अप्लाई करते हैं। कम्बिनेशन का फॉर्मूला जो है वो आपके पास 3 फार्मूलाज हैं, एक कम्प्लीमेंट्री है, एक आपके पास n और p का आपस में रिलेशन है, ये आपको MCQs में आ सकता है, ये आपको MCQs में आ सकता है। और वैसे कॉमन फार्मूलाज NPR और NCR का सेम है, NCR में सिर्फ एक r फैक्टोरियल ज़्यादा होता है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 7.4 एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।